नमस्कार, वणक्कम, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? वेलकम टू माय व्लॉग। तो आज हम लोग व्लॉग करने जा रहे हैं ट्रेन जर्नी को, जो कि मेरे अभी तक का सबसे लॉन्गेस्ट जर्नी होने वाला है, दैट इज़ ऑफ 45 आवर्स। तो आज हम लोग सफ़र करने जा रहे हैं 12650 निज़ामुद्दीन से यशवंतपुर के बीच चलने वाली कर्नाटका संपर्क क्रांति में। और मेरा कोच है B1 विच इज़ 3rd AC। सो नीचे मेरा कैब वेटिंग है। चलिए चलते हैं, बाकी बातें ट्रेन में बैठ के करते हैं। लेट्स गो। सुबह के करीब 7 बज रहे हैं और भीड़ की कोई कमी नहीं है निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन में। तो बात करें अपनी ट्रेन की रूट की, तो दिल्ली से बेंगलुरु के लिए बहुत से रूट्स गए हुए हैं, जैसे कि आगरा, झांसी, भोपाल, नागपुर से होते हुए सिकंदराबाद, रायचूर, मंत्रालयम, गुंटकल से होते हुए एक रूट गया है। और एक रूट जाता है वाया पुणे, जो कि भोपाल इटारसी से भुसावल के रास्ते कट के वहाँ से मनमाड होते हुए एक लाइन पुणे की ओर जाता है। फिर पुणे से मिराज और एक लाइन जाता है जो कि दौंड होते हुए कट के सोलापुर डायरेक्ट आके सोलापुर से बेंगलुरु जाता है। और अपनी ट्रेन जाने वाली है झांसी, भोपाल, नागपुर से काचीगुड़ा, काचीगुड़ा से कन्नूर आएगी, गुंटकल, बल्लारी, कदक। उसके बाद हमारी ट्रेन पहुंचेगी रात को हुबली। हुबली के बाद अपना ट्रेन फिर अरसीकेरे तुमकुर के रास्ते सुबह 5:30 बजे यशवंतपुर जंक्शन पहुंच जाएगी दोस्तों। तो टोटल डिस्टेंस इसका रहेगा 2748। नागपुर भोपाल के रास्ते से आने वाली नई दिल्ली को जाने वाली गाड़ी संख्या 12 से तमिलनाडु एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आ रही है। ट्रेन नंबर 1250 विमान एक्सप्रेस स्टॉप तो दोस्तों, ये था इंडिया का फास्टेस्ट ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस, जो कि निज़ामुद्दीन से झांसी के बीच चलता है। ये था प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे, और प्लेटफॉर्म 6 में अपनी गाड़ी आ गई है। फॉग हो जा रहा था ग्लास में, तो प्लेटफॉर्म 6 में अपनी गाड़ी आ गई है। चलिए उसको बोर्ड करते हैं और देखते हैं इंटीरियर वगैरह कैसा है, साफ़ सफाई कैसी चल रही है। चलिए। तो ट्रेन एकदम फुल पैक है और अपना ट्रेन निकलने के लिए भी 10 मिनट और बाकी है। 8:10 हो रहा है अभी का टाइम, और अपना ट्रेन का राइट टाइम है 8:20। अगर बात करें नीटनेस की तो ठीक है, एक 10 में से कुछ 6-7 दे सकते हैं नीटनेस के लिए। हमें ट्रेन का टोटल 19 स्टॉप है यशवंतपुर तक। तो अपना नेक्स्ट स्टॉप रहेगा ग्वालियर, जो कि शेड्यूल्ड हॉल्ट है। लेट्स सी, अगर बीच में कहीं ना रुके तो भगवान की शुक्र, क्योंकि अभी का ट्रैफिक जो है ग्वालियर तक एकदम मतलब फुल पैक्ड है। क्योंकि अपने पहले ताज एक्सप्रेस निकला और अपने 10 मिनट पहले दतमा निकलेगा, लेकिन दतमा रखने को कुछ ये नहीं करेगा। लेकिन अभी पीछे और भी ट्रेन आने वाले हैं, तो देखते हैं कैसा रहेगा रन यहाँ से ग्वालियर तक। और ये रहा, अपने टाइम पे छूट गई है अपनी ट्रेन निज़ामुद्दीन से। मेरा साइड लो हो रहा है। अब 45 आवर्स जर्नी को शुरू करते हैं यहाँ से। अपने को लोकोमोटिव का अगर व्यू एंजॉय करना है तो हुबली जंक्शन से हम लोग एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि हुबली में अपना
लोकल रिवर्सल है और ये ट्रेन का काचीगुड़ा तक वैब 7 हॉल करेगा और वहाँ से WDP 4D लगेगा। तो ट्राई करता हूँ कि काचीगुड़ा में अपना WDP 4 को एक बार कवर करूँ, ताकि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का और साथ में डीजल लोकोमोटिव का भी हम लोग मजा लें। मथुरा अभी जल्दी आने वाला है। मथुरा का स्किप अभी दिखाता हूँ आपको। मथुरा एक बहुत बड़ा जंक्शन है अपने उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मथुरा से 4 रूट्स गए हुए हैं। पहला रूट है जिससे हम लोग अभी आ रहे हैं। दूसरा जो सीधा आगरा की तरफ पड़ता है, आगरा से आगे भोपाल की तरफ जाता है। और एक रूट कटता है कोटा की तरफ, भरतपुर होते हुए कोटा जाता है। और चौथा रूट है कासगंज की तरफ, जो कि हाथरस की तरफ जाता है। ये था अपना 12649 यशवंतपुर से निजामुद्दीन के बीच चलने वाला कर्नाटक संपर्क क्रांति, जो कि लेट चल रहा है। वैग9 ट्विंस। और अभी आ रहा है मथुरा। ये रहा मथुरा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MTJ। अपने ट्रेन का यहाँ पर कोई भी स्टॉप नहीं है। हम लोग यहाँ पे भले ही स्लो हो, लेकिन स्लो स्किप करेंगे हम लोग मथुरा जंक्शन को। अभी हम लोग हैं आगरा कैंट रेलवे स्टेशन में। यहाँ पे हम लोग का तो कोई शेड्यूल हॉल्ट नहीं था, लेकिन पता नहीं किस बात के लिए यहाँ पे स्टेशन में रोक दिया गया। और आगरा किस बात के लिए फेमस है ये तो आप लोगों को पता ही है। और अभी जब हम लोग आगरा स्टेशन में एंटर कर रहे थे तो हम लोग को पुरी से ऋषिकेश की ओर जाने वाली एक्सप्रेस क्रॉस हुई थी, जिसका रूट एकदम काफ़ी अच्छा वाला है। मतलब वो पुरी से शुरू होके हिजली मतलब ऑलमोस्ट खड़गपुर तक जाती है, और फिर वापस रायगढ़ होते हुए मतलब उड़ीसा से शुरू होके वेस्ट बंगाल जाके फिर उड़ीसा के छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश मतलब अनूपपुर कटनी के रास्ते झांसी से ऋषिकेश पहुंचती है। मतलब उसका रूट थोड़ा सा अजीब है, लेकिन घूमने में मज़ा आता है। और अभी हीराकुंड एक्सप्रेस का भी
अनाउंसमेंट हो रहा है और साथ में मंगला लक्षद्वीप का भी अनाउंसमेंट हो रहा है। अब देखते हैं किसी एक का क्रॉसिंग होगा या फिर किसी एक का ओवरटेक तो ना हो। तिरुवनंतपुरम न्यू दिल्ली केरला एक्सप्रेस। A great run after crossing Agra Kent. चंबल नदी। अभी हम लोग उत्तर प्रदेश को क्रॉस करके राजस्थान में एंटर हुए हैं। तो अभी का फन फैक्ट ये है कि अपना काचीगुड़ा तक 7 स्टॉप्स हैं। काचीगुड़ा अपना 7th स्टॉप है निजामुद्दीन से। तो काचीगुड़ा तक का डिस्टेंस है 1670 किलोमीटर समथिंग। तो बाकी के बचे 1100 किलोमीटर में इस ट्रेन का 12 स्टॉप है। मतलब लगभग हर 90 किलोमीटर्स में एक स्टॉप है इसका। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि मतलब एक अच्छा खासा हम लोग को कवरेज का चांस मिलेगा कल पूरा। लेट्स सी कल का वेदर कैसा रहेगा और हम लोग कहाँ तक कितना कवर कर पाएंगे। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है कि दिल्ली से बेंगलुरु जाने के लिए 3-4 रूट्स गए हुए हैं, जिसमें से एक रूट है झांसी से इटारसी होते हुए मनमाड़ के रास्ते पुणे जाके एक रूट जाता है, और एक रूट जाता है झांसी से इटारसी होते हुए अपना डोंड से सोलापुर से कट जाता है एक रास्ता, और पुणे वाला रास्ता जो है वो मिराज होते हुए जाता है, और एक रास्ता जाता है अपना भोपाल से होते हुए, जो कि झांसी, भोपाल, नागपुर, सिकंदराबाद जंक्शन और वहाँ से रायचूर होते हुए मंत्रालयम रोड की तरफ निकल जाता है। मंत्रालयम से फिर गुंतकल और बेंगलुरु, और एक रास्ता जाता है वो काचीगुड़ा जाता है, सिकंदराबाद ना जाके काचीगुड़ा की तरफ कट हो जाता है। और क्योंकि सिकंदराबाद की तरफ जो भी ट्रेन जाता है उसको लोकल रिवर्स करके फिर काचीगुड़ा तरफ आने पड़ता है, इसलिए वो सिकंदराबाद से रायचूर के रास्ते से निकल जाते हैं। और जो ट्रेन काचीगुड़ा से होते हुए आता है वो कर्नूल और धर्मवरम जंक्शन से बेंगलुरु पहुंच जाते हैं। लेकिन ये अपना एक ऐसा ट्रेन है जो काचीगुड़ा से कर्नूल होकर आता है, कर्नूल से गुंतकल जाता है, गुंतकल से फिर रिवर्स लेके गदग, बल्लारी और हुबली जाके, हुबली से अरसीकेरे, तुमकुर होते हुए फिर यशवंतपुर पहुंचते हैं सुबह 5:30 बजे। मतलब ये एक अच्छा खासा एक्सप्लोर कर सकते हैं हम लोग कर्नाटका को इस ट्रेन में बैठ के। अभी तक तो ट्रेन का तो रफ्तार अच्छा है। अब देखते हैं ग्वालियर का अराइवल। ये जो सामने से आपको रूट जाता हुआ दिख रहा है, ये है इटावा की तरफ जाने वाला लाइन, और अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं ग्वालियर जंक्शन। तो ग्वालियर जंक्शन इसलिए इसको कहा जाता है क्योंकि ये जो सामने से आप रूट देख रहे हैं ये एक इटावा की तरफ निकल जाता है, ये वाला, और अभी हम लोग जिससे आ रहे हैं दिल्ली वाला लाइन वो एक है। आगे एक लाइन चले जाता है झांसी की तरफ, और एक लाइन यहाँ से बढ़ जाता है गुना शिवपुर की तरफ। तो आइए देखते हैं ग्वालियर में अराइवल अपने गाड़ी का।
एम्प्टी रेक ऑफ ग्वालियर बरौनी स्पेशल। झांसी का वैग 7। और यहाँ पे एक ब्रिज अंडर कंस्ट्रक्शन में है, आप देख सकते हैं। वैग 5 के टिन्स भी यहाँ खड़े हुए हैं। ग्वालियर जंक्शन। मात्र 2 मिनट के हॉल्ट के बाद ग्वालियर जंक्शन से निकलते हुए और हम लोग अभी एंटर कर रहे हैं झांसी जंक्शन। इसका नाम अभी बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन रखा गया है। उधर में आप वैग 5 के साथ एक गाड़ी को रेडी में देख सकते हैं। मेरे ख्याल से शायद गतिमान है वो। अपने सामने खड़ी है उदयपुर से खजुराहो बीच में चलने वाली एक्सप्रेस, या शायद खजुराहो से उदयपुर आ रही है ये। अभी हम लोग 1 घंटे के डिले से झांसी पहुंचे हैं। इसका नाम अभी बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन करके रखा गया है। और झांसी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है और ये बहुत बड़ा स्टेशन बोल सकते हैं, बहुत बड़ा जंक्शन है ये, क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाता है उड़ई होते हुए कानपुर की तरफ, और एक लाइन जाता है मऊरानी होते हुए महोबा, महोबा से कानपुर की लाइन एक जाता है, और एक लाइन जाता है प्रयागराज की तरफ बंदा होते हुए, और एक लाइन जाता है अपना सीधा जो कि भोपाल की तरफ। तो एक अच्छा खासा जंक्शन है ये। और यहाँ पे तो ट्रेनों की ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है। और यहाँ पे अपना 10 मिनट का हॉल्ट है, और मैंने अपना खाना भी यहाँ से मंगा लिया है रेल रेस्टोरेंट के ऐप से। ये सामने जो कोच है इसका नंबर देखिए 054333, मतलब 2005 में इस कोच का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था।
और पिछले 17 साल करीब से ये अपना सर्विस देते हुए आ रहा है इंडियन रेलवे को। ये भी देख सकते हैं आप, 2005 का कोच है ये। जो कोच में आगे के 2 नंबर रहते हैं वो उस ईयर की मैन्युफैक्चरिंग का ये रहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 10208, मतलब जो 2010 में इसका मैन्युफैक्चरिंग हुआ था। और ये था अपना उदयपुर खजुराहो एक्सप्रेस। और हम लोग अभी जा रहे हैं झांसी से। झांसी के बाद अपना अगला स्टॉप है भोपाल। बीच में आने वाले ललितपुर, बीना, इन सबको हम लोग स्किप करेंगे और शाम के 5 बजे के करीब हम लोग पहुंचेंगे भोपाल। अपना जो झांसी स्टेशन है ये आता है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के अंडर, और ये यहाँ के एक डिवीज़न है। और यहाँ सामने आप देख सकते हैं WDM, एल्को लोको। अपने ट्रेन का भोपाल राइट टाइम दिखा रहा है फ़िलहाल, लेकिन मुझे नहीं लगता हम लोग राइट टाइम को कवर करेंगे भोपाल। देखते हैं आप कितना डिले में पहुंचते हैं। और अपना भोपाल से इटारसी के बीच में एक छोटा सा घाट सेक्शन भी रहता है। अगर डे लाइट रहा तो कवर करने का ट्राई करता हूँ, नहीं तो मेरा नवंबर में इस रूट में एक बार जर्नी हुआ था, तो उसका 2-3 क्लिप मैं डालता हूँ ताकि आपको एक घाट सेक्शन का मज़ा मिले और उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया भी मिले। देखते हैं अभी भोपाल कैसे पहुँचेंगे और कब तक पहुँचेंगे। आपको वहाँ से जो लाइन आता हुआ दिख रहा है वो है अशोकनगर गुना की ओर जाने वाला लाइन। और हम लोग अप्रोच कर रहे हैं बीना जंक्शन को। मेरे ख्याल से अब क्लियर थोड़ा दिख रहा होगा। हम लोग यहाँ बीना जंक्शन स्किप करते हुए, जो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे के अंदर आता है, यहाँ पे स्लोली एक्सेलरेट करता हुआ अपना ट्रेन अहमदाबाद कोलकाता एक्सप्रेस।
तो दोस्तों अभी आप लोग ने एक चेजिंग सीक्वेंस देखा था, चेजिंग सीक्वेंस ही बोलूँगा उसको, क्योंकि मैं सोचा वो ट्रेन आपको मैं कवर नहीं करवा पाऊँगा, लेकिन बाद में अपना ट्रेन ने एक ऐसा स्पीड पकड़ा कि उस ट्रेन को हम लोग ने ओवरटेक कर दिया। सच में अगर ऐसा स्पीड पहले से चलता तो अभी तक तो लोग बिफोर टाइम पहुँच जाते हर जगह पे। चलिए ठीक है, लेकिन वो ट्रेन था अपना अहमदाबाद से कोलकाता के बीच चलने वाला एक्सप्रेस, जो कि अहमदाबाद से शुरू होकर नदिया उज्जैन के रास्ते बीना आके, बीना से फिर नीचे अपने सौगर, कटनी और डाल्टनगंज होते हुए बोकारो से धनबाद और कोलकाता पहुंच जाते। तो उस ट्रेन को हम लोगों ने कवर किया एकदम कड़ी रफ्तार में, और मतलब विंड बहुत था, वरना आपको वो सीक्वेंस दिखाता मैं ओरिजिनल ट्रैक सॉन्ग के साथ। देखा हूँ एडिटिंग के टाइम पे अगर ट्रैक साउंड अच्छा मिला तो आपको ट्रैक साउंड ही दिखाऊंगा, क्योंकि दोनों के बीच में जो ट्रैक साउंड आया एकदम अलग ही लेवल का था। तो देखते हैं अब अपना ट्रेन ऐसे अगर स्पीड में चलता रहा तो भोपाल को आराम से हम लोग 10-15 मिनट की देरी में कवर कर लेंगे, बल्कि अभी तो स्पीड एकदम अच्छा खासा पड़ा हुआ। अभी तक हम लोग ने सांची को भी क्रॉस कर लिया है, मतलब ऑलमोस्ट भोपाल पहुंचने ही वाले हैं। तो अभी हम लोग आए हैं भोपाल, 35 मिनट्स की देरी में है गाड़ी, और मैंने सांची का छेना रबड़ी लिया है, जो कि यहाँ का बहुत फेमस डिश करके बोलते हैं। सोचा एक बार ट्राई कर लूँ, क्योंकि इस रूट में बार बार तो नहीं घूमने को मिलता है। करीब भोपाल जंक्शन की, भोपाल को जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक रूट गया हुआ है मक्सी की तरफ, जो आगे जाके उज्जैन में मिलता है, और एक हम लोग जो आए हैं दिल्ली से, और एक जा रहा है नीचे इटारसी की तरफ, जो आगे जाके अपने नागपुर में मिलेगा। भोपाल से जो इटारसी वाला रास्ता है वो कुछ 90 या 100 किलोमीटर्स का है। तो उसमें बीच में एक गुदरी घाट करके एक छोटा सा घाट सेक्शन रहता है। देखते हैं अगर सनलाइट वगैरह कोऑपरेट करेगा तो उसको थोड़ा सा कवर करेंगे। और एक ट्रेन है विंध्याचल एक्सप्रेस के नाम से, जो भोपाल और इटारसी के बीच चलता है, लेकिन वो ऐसे सीधा ना जाके वो पूरा घूमते हुए जाता है। मतलब भोपाल से शुरू होके बीना जंक्शन जाके, बीना से कटनी की तरफ मुड़ के, कटनी से घूमते हुए आके जबलपुर जाता है, जबलपुर से इटारसी पे जाता है। तो मतलब वो 90 किलोमीटर्स का डिस्टेंस ना कवर करके अराउंड कुछ 500 या 600 किलोमीटर होता है। टोटल उसको 12 या 13 घंटे लगते हैं इस टोटल मतलब 600 किलोमीटर्स को कवर करने में। अब चलिए देखते हैं रानी कमलापति रेलवे स्टेशन का अराइवल, जो कि इंडिया के वन ऑफ द प्राइवेट स्टेशन है। रानी कमलापति स्टेशन, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबवेज वगैरह है फुट ओवर ब्रिज के साथ, जो कि एक अच्छा फैसिलिटी दिया गया है। और स्टेशन को एकदम एयरपोर्ट लाइक फैसिलिटीज़ वगैरह दिया गया है, नीटनेस के मामले में हो या फिर डिजिटल क्लॉक्स वगैरह हो। ये रहा अपना रानी कमलापति स्टेशन।
तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच रहे हैं इटारसी जंक्शन। यहाँ पे हमारा कोई स्टॉप नहीं है, स्किप करेंगे बस। और यहाँ पे इटारसी जंक्शन के पहले एक हनुमान मंदिर आता है जो कि बहुत फेमस है। जय बजरंगबली। गुरु पर की परमाना जैसा और हनुमान मंदिर के बाद अपना व्यवसाय उनका दर्शन। इटारसी भी एक बहुत बड़ा जंक्शन कह सकते हैं आप मध्य प्रदेश के अंदर, क्योंकि यहाँ से 4 रूट गए हुए हैं। एक जिसमें से हम लोग आ रहे हैं और एक निकल जाता है आमला होते हुए नागपुर, और एक रूट आता है अपना जबलपुर से, और एक रूट यहाँ से जाता है खंडवा होते हुए भूसावल की तरफ। तो एक बहुत बड़ा जंक्शन कह सकते हैं आप इसको। देख सकते हैं आप यहाँ पे एक सुंदर सा अराइवल अपना इटारसी जंक्शन के अंदर। इटारसी जंक्शन। हम लोग अभी बढ़ रहे हैं नागपुर के लाइन में, और सामने जो आपको इंजन खड़ा हुआ दिख रहा है वो जा रहा है, वो वाला लाइन है खंडवा के तरफ जाने वाला। शायद दिख रहा हो या नहीं। नागपुर के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप रहेगा बलारसा, जो कि रात को 2:25 है, और उसके बाद रहेगा सीधा काचीगुड़ा, जो कि सुबह शायद 7:50 ऐसा कुछ है, 7:50 या 8 ऐसा कुछ है। बीच में काजीपेट हम लोग सब स्किप करने वाले हैं। और काचीगुड़ा से हम लोग का वेब जो है उसका जर्नी वहीं पे ख़त्म होता है, और वहाँ से यशवंतपुर तक का जर्नी हम लोग करेंगे WDP4 के साथ। अब कल सुबह देखते हैं WDP4D, अगर टाइम मिला तो मैं ज़रूर कवर करूँगा WDP4D को। गाइस अभी हम लोग पहुंच गए हैं नागपुर जंक्शन पे। अपना ट्रेन करीब 20 मिनट देरी चल रहा है अभी। 20 मिनट मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कवर कर लेंगे वैसे। और नागपुर इसलिए इसको जंक्शन बोलते हैं क्योंकि यहाँ से 4 लाइन गई हुई है। एक हम लोग जिससे आए हैं
और एक जाता है गोंदिया के रास्ते आगे दुर्ग रायपुर की तरफ, जो बिलासपुर से होते हुए आगे बढ़ जाता है उड़ीसा की तरफ, और एक चले जाता है यहाँ से बडनेरा अकोला, जो आगे जाके भुसावल मुंबई के रास्ते चले जाता है, और एक वर्धा से कट होके सेवाग्राम के रास्ते बलारशाह की तरफ निकल जाता है। तो साउथ के साइड, ईस्ट के साइड, मतलब चारों दिशाओं में जाने वाली गाड़ी का ये एक सेंट्रल पार्ट बोल सकते हैं आप। तो एक बहुत बड़ा जंक्शन है ये। अपने ट्रेन का ये महाराष्ट्र में पहला स्टॉप है, जिससे हम लोग अभी निकल चुके हैं, और अगला स्टॉप रहेगा अपना बलारशाह, जो कि रात को 2:30 के अराउंड आएगा। और जब आप गोंदिया से नागपुर की ओर आएंगे तो आपको एक डायमंड क्रॉसिंग दिखेगा, जो कि 2 ट्रैक्स को प्लस साइन में कट करते हैं। वो एशिया में सबसे रेयरेस्ट डायमंड क्रॉसिंग ट्रैक रहेगा। अगर हम लोग गोंदिया के साइड से आते तो मैं ज़रूर आपको वो कवरेज करवाता। हम लोग ने जब इटारसी क्रॉस किया था तो हम लोग ने अमला, पंडुना, इन सबको स्किप किया था। अपना जो इटारसी से रन था वो एकदम फास्ट नहीं था, मतलब एक एवरेज स्पीड में चल रहा था, 60-70 ऐसे करके। तो और ऊपर से रात भी हो गया था तो ज़्यादा कुछ मैं कवर नहीं कर पाया। और अभी हम लोग तो नागपुर स्किप कर दिए हैं और रात के 11:30 होने वाला है। तो चलिए थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए और कल सुबह अपने कवरेज को कंटिन्यू करते हैं। और कल का कवरेज एकदम इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि हम लोग कर्नाटका को एक्सप्लोर करने वाले हैं। आफ्टर गुंतकल हम लोग का ट्रेन जाएगा बल्लारी, होसपेट, कोप्पल, गदग, हुबली, तुमकुर, अरसीकेरे, इन सब रास्तों को हम लोग कल कवर करेंगे। चलिए आपके लिए गुड नाइट। अजनी अजनी में एक इलेक्ट्रिक लोको शेड भी है। और नागपुर से अजनी का डिस्टेंस है 3 किलोमीटर्स। और अपनी ट्रेन यहाँ से थोड़ा सा रफ्तार पकड़ते हुए